चिंकी, तू फिर सामने आई है, अब तू भी जाएगी। चील गुर्राया। हवा में दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। बिजली चमकी, पत्ते उड़ने लगे और पेड़ की ढाल झूलने लगी, पर चिंकी घायल थी। सावन का महीना था। करदों का जंगल हरेपन से भर गया था, लेकिन उस दिन आसमान अजीब सा लग रहा था। बादल बेहद गहरे और भारी थे, जैसे आसमान का गुस्सा फटने वाला हो। चिंकी चिड़िया ने जल्दी से बच्चों को खाना खिलाया और कहा, मैं जल्दी ही लौटूंगी बच्चों, तुम तीनों घोंसले से बाहर मत निकलना। माँ, क्या आज तूफान आएगा? नन्हू ने डरते हुए पूछा। नन्हू, तू बड़ा है, जब तक मैं लौटूं सबका ख्याल रखना। चिंकी उड़ गई, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी। तीनों बच्चे, नन्हू, मिनी और बाबू, सहमे हुए घोंसले के अंदर बैठे थे। बाबू, सबसे छोटा, अपनी पूंछ में मुंह छुपाकर रोने लगा। मिनी बोली, भैया, माँ कब आएंगी? नन्हू, हमारा काम है इंतजार करना और सुरक्षित रहना। बिजली की एक चमक ने पूरी डाल को हिला दिया। घोंसले की दीवारें कांप उठीं। उसी समय दूर आकाश में बड़का चील अपने गीले पंखों को झटकता हुआ उड़ रहा था। वो जानता था कि बारिश के समय माँ चिड़ियाँ भोजन की तलाश में होती हैं और बच्चे अकेले। चील ने एक जहरीली हंसी हंसी। आज बारिश नहीं, मासूम बच्चों की चीखें बरसेंगी। चील को जंगल में कोई नहीं रोक सकता था। वह उड़ता हुआ चिंकी के घोंसले की दिशा में बढ़ा। उधर चिंकी ने कुछ बीज और कीड़े तो इकट्ठे कर लिए थे, पर जब उसने मौसम बिगड़ता देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश अब इतनी तेज थी कि पंख सीधे उड़ान नहीं भरने दे रहे थे। डालियां फिसलन भरी हो गई थीं। तभी एक पेड़ की डाली से उसका पांव फिसल गया और वह नीचे की ओर लुढ़क गई। उसने किसी तरह एक मोटे पत्ते को पकड़ लिया, लेकिन चोट आ चुकी थी। हे भगवान, मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे पहुंचना ही होगा। गोलू गिलहरी, जो पास ही एक सूखे तने में बैठा था, चिंकी को देखता है। गोलू, क्या हुआ चिंकी दीदी, तुम्हें चोट लगी है? चिंकी, बच्चे अकेले हैं और मुझे डर है कि बड़का चील इसी बारिश में निकला होगा। गोलू के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी कुछ देर पहले ही टिल्लू तोते ने बताया, चील को जंगल में उड़ते देखा गया है। वो शायद तुम्हारे घोंसले की तरफ ही गया है। चिंकी की आंखों में डर उतर आया। उधर नन्हू की नजरें बाहर थीं। वो एक काली छाया को घोंसले के पास मंडराते देख रहा था। ये कौन है? माँ तो नहीं? अरे ये चील है। बच्चों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। चील की आवाज। कौन से मासूम आज मेरे पेट का हिस्सा बनेंगे? बाबू रोने लगा। मिनी कांपने लगी, पर नन्हू ने हिम्मत दिखाई। उसने घोंसले के सूखे तिनकों को इकट्ठा कर दरवाजा बंद कर दिया। ठीक उसी समय चिंकी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई पहुंची। उसने देखा कि चील घोंसले की दीवारें नोच रहा है। हट जा वहाँ से, बढ़ के, ये मेरे बच्चे हैं। चिंकी, तू फिर सामने आई है, अब तू भी जाएगी। चील गुर्राया। हवा में दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। बिजली चमकी, पत्ते उड़ने लगे और पेड़ की ढाल झूलने लगी, पर चिंकी घायल थी। उसकी एक पंखी टूटी थी। तभी गोलू और टिल्लू भी आ गए। गोलू, तू अकेली नहीं है चिंकी दीदी। टिल्लू, हम सब मिलकर चील को सबक सिखाएंगे। गोलू ने चील की आंख पर पत्ते का गुच्छा मारा। टिल्लू ने हवा में तेज झपट्टा मारा। चील अब घबरा गया। आज बच गए, लेकिन अगली बार नहीं, कहकर वो अंधेरे में उड़ गया। चिंकी घोंसले में लौटी। बच्चे लिपट गए। माँ, आप वापस आ गईं। हम डर गए थे, लेकिन भैया नन्हू ने हमें बचाया। चिंकी की आंखों में आंसू थे, पर आज उसका डर, उसकी ममता और उसके बच्चों की हिम्मत ने एक नया इतिहास बना दिया। अंत। एक नई सुबह, अगली सुबह जंगल में इंद्रधनुष निकला। बारिश थम चुकी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे और रहस्यमयी जंगल में 7 चील भाई अपनी इकलौती बहन इंदु के साथ रहते थे। वे सब एक विशालकाय पेड़ पर बने एक मजबूत और सुनहरे घोंसले में रहते थे। सातों भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे। रोज सुबह वे शिकार पर निकलते और बहन के लिए फल, सब्जियां और मांस लाते। इंदु बहुत अच्छी रसोइयां थीं। वह बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाती और सब मिलकर खाते। इंदु ने कहा, भैया,
आज मुझे कुछ खास बनाना है। थोड़ा अच्छा शिकार और कुछ जंगली सब्जियां ले आइएगा। बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा। जैसा मेरी बहन कहे। मुन्ना और शीला, तुम दोनों सब्जियां लेने जाओ, बाकी सब मेरे साथ शिकार पर चलो। दोनों छोटे भाई सब्जियों की तलाश में चले गए और बाकी भाई हिरण के शिकार के लिए उड़ गए। शिकार करते समय एक अनहोनी हो गई। एक चील के पंख में शिकारी का चाकू लग गया। खून बहने लगा। इंदु ने जब मांस पकाने की तैयारी की तब गलती से वह खून हिरण के मांस में मिल गया। खाना पक चुका था, सबने खाया, लेकिन उस रात सबके सपनों में अजीब डरावनी परछाइयां आने लगीं। अगले दिन सबसे छोटा भाई मुन्ना बोला, भैया, मैंने रात को देखा कि हमारे घोंसले के नीचे कोई रो रहा था। कोई स्त्री, सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए थे। बड़ा भाई गुस्से में बोला, ये सब भ्रम है। जंगल में हर रात अजीब आवाजें आती हैं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगली रात वही भाई जो घायल हुआ था अचानक गायब हो गया। सबने उसे जंगल के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन सिर्फ उसके खून के निशान मिले। इंदु बहुत डर गई। फिर उसने एक दिन चुपके से उसी जगह जाकर देखा जहां चील गायब हुआ था। वहां एक पुरानी समाधि थी और उस पर लिखा था, जो भी इस जंगल में खून का भक्षण करेगा वो शापित हो जाएगा। इंदु समझ गई, उस दिन जो खून गलती से खाने में मिला था वही इस अभिशाप की शुरुआत थी। अब हर रात एक एक कर भाई गायब होने लगे। अंत में इंदु अकेली रह गई। उसने शाप तोड़ने के लिए समाधि पर जाकर माफी मांगी, उपवास रखा और जंगल की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलिदान दिया।